हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये देखिए, आज हम आए हैं एक नया ब्लॉग लेके, जिसमें हम छठ पूजा के दिखा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, छठ पूजा साल में 2 बार होता है, एक चैत के महीने में और एक कार्तिक के महीने में। तो हमारे घर पे ये दोनों छठ पूजा होता है। ये देखिए, ये चैत का छठ पूजा है। तो आज है संध्या अर्घ, यानी कि शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ये देखिए, आसाम का वेदर बहुत ही ख़राब है, हमेशा बारिश हो रहा था। तो हम लोगों ने पूजा करके धूप वूप लगाया, दिया जलाया और पूरा तैयारी करके बैठे थे कि सूरज डूबते से पहले उसको अर्घ दिया जाएगा। तो अब अर्घ देने का समय हो गया था और अब मम्मी पानी में जाने वाली थी। ये देखिए, मम्मी पानी में गई और महिलाएं छठ पूजा का पारंपरिक गीत गा रही है। देखिए, यीशु का दादी का अर्घ देने के बाद एक और आंटी थी, वो अर्घ देने के लिए आती है पानी में। फिर जब अर्घ देना हो जाता है तो देखिए, जैसे ही हम कोसी की तैयारी करते हैं, पूरा जोर से बारिश आ जाता है। ये सुनिए, देखिए कितना ज़ोर से बारिश हो रहा था और इसी बीच हम लोग कोसी की तैयारी कर रहे थे। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले फ्रूट्स को लेकर गमछे से बांधा जाता है और फिर गन्ने को अलग अलग फेरा जाता है। उसके बाद पूरे जहाँ जहाँ इसका जड़ होता है वहाँ पे दिया लगाया जाता है और सजाया जाता है कुर्सी। ये देखिए, ये ऐसा कुर्सी भरा जाता है और महिलाएं पारंपरिक गीत गाती है कुर्सी का, छठ पूजा का। शाम का कोसी भरने के बाद फिर सेम ऐसे ही कोसी सुबह में भी भरना पड़ता है अर्घ ले जाने देने से पहले। ये देखिए, ये है सुबह का कोसी। सुबह का अर्घ के उसके बाद लेने की तैयारी करते हैं। ये देखिए, फिर सूर्योदय होता है और देखिए मेरे घर के मेंबर्स एक एक करके अर्घ दिलाने लगते हैं। ये यीशु का भैया है जो अर्घ दिला रहा है।
यीशु के भैया के बाद उसके बड़े पापा अर्घ दिलाएंगे। ये देखिए दूध से लोटा में दूध लेकर अर्घ दिलाया जाता है। फिर यीशु के बड़े पापा के अर्घ दिलाने के बाद यीशु के पापा आते हैं अर्घ दिलाने के लिए, और दादी बोलती है कि यीशु के पापा कहाँ हैं, उसको बुलाओ, लेकिन भैया ही अर्घ दिला रहा था। देखिए फिर अर्घ देने के बाद मम्मी सूर्य देवता को प्रणाम करती है, और ये देखिए जल से उनका अर्पण करती है और गंगा मैया को प्रणाम करती है। ये देखिए, और यहीं पे मम्मी का छठ का व्रत संपन्न होता है। तो व्रत संपन्न होने के बाद क्या होता है, सभी महिलाएं एक दूसरे को नाक से सिंदूर लगाती है, और येलो कलर का सिंदूर लगाती है, क्योंकि बिहारी में परंपरा है कि सिंदूर नाक से लगाया जाता है, और कोई भी फेस्टिवल होने पर उस पर येलो कलर का ही सिंदूर लगाया जाता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।